हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो के अंदर अपन आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5। बच्चों इसके अंदर सिंपली हमारे को इसके सॉल्यूशन निकालने हैं x और y के, जो भी मैट्रिक्स की बेस में, मैट्रिक्स के बेस पे। तो अपना देखो सिस्टम क्या बैठेगा, जैसे a1x = b1y = 3 हो गया, ये हमारे बेसिक फॉर्म्स हो गए। सिंपली अपन ने क्या किया, ये जो a है इसको एज अ कोफिशिएंट के रूप में हमने मान लिया, x है ये एज अ वेरिएबल के मैट्रिक्स बन गया, और b है एज अ ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स बन गया। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे हमारे को डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करना है। और वो डिटर्मिनेंट ऑफ a इसलिए फाइंड करना है बच्चों, अगर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू है, अगर वो 0 के इक्वल नहीं होता है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्यों? तभी इसका वैल्यू हम फाइंड कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो हमने a का वैल्यू हमने क्या निकाला है, 5 2 3 2, 5 2 3 2। एक्स वाई का वैल्यू एज एक्स वाई आ गया, एंड b का वैल्यू हमारे को यहाँ पे 3 5 लिख लिया है। ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 5 × 2 = 10, फॉर्मूले का माइनस 2 × 3 6। डिटर्मिनेंट ऑफ a = 4, that's why determinant is not equals to 0, that's why a inverse is exist and this system is consistent। तो सबसे पहले a inverse फाइंड करना है। a inverse फाइंड करने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ पे 5 2 3 2 है, तो सिंपली जो डायगोनल वाला जो टर्म है इसको हम इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पे 5 2 है, हमने इसको 2 5 कर दिया है। यहाँ पे जो अपोजिट डायगोनल वाला जो टर्म है इसके हम साइन चेंज कर देंगे, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को नेगेटिव कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा 2/2 के मैट्रिक्स के अंदर डायरेक्ट आंसर निकलता है। ठीक है। बट 3/3 के अंदर हमारे को इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ए इनवर्स बच्चों क्या हो गया, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे ये आ गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा यहाँ पे 4 आ गया। तो ए इनवर्स हो गया बच्चों हमारे पास 1/4 ब्रैकेट 2 -2 -3 एंड 5। तो बच्चों ए इनवर्स क्या आ गया है, यहाँ पे हम जो 4 है इसको अंदर डाल देते हैं। तो 2/4 -2/4 -3/4 प्लस 5/4, तो कैंसिल आउट होके इनवर्स जो हमारा बनेगा वो क्या बन रहा है, 1/2 -1/2 -3/4 एंड 5/4। ठीक है। अब बच्चों सिंपली अब अपने को क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन होती है ax = b वाली, तो उसके बेस पे हमारे को क्या होता है, क्या फाइंड होता है, x = a इनवर्स b फाइंड होता है। ठीक है। तो x की फॉर्म में हमने एक्स वाई लिख दिया, a इनवर्स का हमने जो भी फाइंड किया है -1/2 -1/2 -3/4 5/4, एंड b की फॉर्म में एज हमारे कांस्टेंट यहाँ पे 3 एंड 5 आ गए। ठीक है। अपने को सिंपली क्या करना है, इन दोनों को पहले सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो। 1/2 × 3 3/2, -1/2 × 3 -1/2 × 5 -5/2, -3/4 × 3 -9/4, -5/4 × 5 +25/4। अब सिंपली ये दोनों के जो बेस हैं वो लगभग इक्वल हैं, इन दोनों का बेस इक्वल है, इन दोनों का बेस इक्वल है, दोनों को एडिशन कर दो। यहाँ पे क्या हुआ 2, तो ये हो गया देखो, यहाँ पे -5 है और यहाँ पे +3 है, तो 3 - 5 कितना होता है, -2, तो -2/2 हो गया। और यहाँ पे दोनों के बेस सेम है, यहाँ पे 25 - 9 है, तो यहाँ पे 16/4 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आ रही है, एक्स और वाई के मैट्रिक्स की वैल्यू हमारी आ रही है -1 एंड 4। तो हमारे ऑर्डर के बेस पे मैट्रिक्स, हमारी एक थ्योरम कहती है कि जिसका अगर मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके ऑर्डर्स जो है उसके बेस पे वो सब इक्वल होते जाएंगे। तो हमारे ऑर्डर के हिसाब से x = 1 हो गया, y = 4 हो गया। ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी यही है, जस्ट बस फर्क क्या है कि ये अब 2/2 के मैट्रिक्स में नहीं होते हुए ये है 3/3 के मैट्रिक्स के अंदर। तो बच्चों सिंपली अब अपने को करना क्या होगा, इसको 3/3 मैट्रिक्स के अंदर एक सिंपल फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऐसा मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे जो हमारा ए का जो वैल्यू होने वाला है, ए का वैल्यू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जितने भी कॉफिशिएंट हैं उन सभी कॉफिशिएंट को यहाँ पे मैं बारी बारी से लिख दिया हूँ। एक्स हमारा हो जाएगा XYZ, एज ए हमारे पास 3 वेरिएबल यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है। b = हो गया 1 3/2 एंड 9। अब मैं आपको एक बार ये जो कॉफिशिएंट है इसको मैं एक बार समझा और देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक चीज़ गायब है। जो थर्ड इक्वेशन है उसमें यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो बच्चों x की वैल्यू अगर नहीं दी हुई हो तो मैं उसको ऐसे भी मान सकता हूँ ना, 0x, तो उसका कॉफिशिएंट 0 हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने 0 ऐसे इसको लिखा है। ठीक है।
अब बच्चों इसका डिटर्मिनेंट हमारे को फाइंड करना है, जिससे हम ये मालूम कर सके कि ये सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो बच्चों हम फाइंड करेंगे पहले कॉलम से, ठीक है। आप चाहो तो इसको तीसरी रो से भी कर सकते हो, बात एक ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी जीरो है तो एक टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो उससे आपका जो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का जो तरीका है, यानी जो सॉल्यूशन है, वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं पहले कॉलम से। तो -1 ब्रैकेट -1 1 + 1 2 आ गया यहाँ पे, ये काटा -2 इंटू -5 फॉर्मूले का -(-1 × 3) प्लस। अब यहाँ पे अपन क्या फाइंड कर रहे हैं, इसके बेस पे। अब दूसरे के बेस पे फाइंड करेंगे तो सिंपली क्या होगा, ये एज इट इज आ गया, और ये दूसरा क्या होता है 2 1, तो -1 2 + 1, ठीक है। तो ये गया, ये गया 1 इंटू -5 1 इंटू -5 फॉर्मूले का -(-1 × 3), ठीक है। अब यहाँ पे जो आखिरी वाली टर्म है इसको मैंने नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन जीरो से हो चुका है तो मैंने उसको डैश डैश छोड़ दिया, क्योंकि उसका जो वैल्यू है वो जीरो ही आएगा। पर याद रखिए एग्जाम के अंदर आपको इसको लिख के ज़रूर आना है, नहीं तो आपको नंबर, आपके जो एग्जामिनर है वो शायद नंबर काट ले अगर उसने ध्यान से चेक किया तो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आई है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट -2 इंटू -5 कितना हुआ 10, यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पे -(-1 × 3) कितना होता है -(3). तो माइनस माइनस तो हो गया बच्चों प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 3 13। यहाँ देखो ये वाली टर्म क्या है, यहाँ पे ये देखो -1 2 + 1 है, यहाँ पे -1 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट 1 इंटू -5 कितना होता है -5, -3 इंटू 1 कितना होगा -3, तो -5 और -3 कितना हो गया -8, और -8 माइनस बाहर निकलेगा तो ये हो गया +8, ठीक है। तो बच्चों वैल्यूज क्या हुई 26 + 8 = 34। So that means the determinant of A is equals to 34, and here determinant of A is not equals to 0. That means the A inverse is exist and this is a consistent term, यानी कंसिस्टेंट इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो अब सिंपली अपने को करना क्या होगा बच्चों, सिंपली अब अपने को कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं इसके लिए, क्योंकि एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर की जरूरत तो पड़ेगी। भाई 2/2 के मैट्रिक्स में तो अपन डायरेक्ट निकाल लेते हैं, लेकिन 3/3 में तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा ना, तो 3/3 में सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो नाउ नीड टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए मैंने देखो ये वाला जो मैट्रिक्स है पिछला, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, जिससे आप इसको इजीली समझ लो, ठीक है। अब पहले का एडजॉइंट फाइंड करना है तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, -2 इंटू -5 फॉर्मूले का -(-1 × 3), ठीक है। क्या आया -2 इंटू -5 होता है अपना क्या 10, सब्ट्रैक्ट -(-1 × 3) कितना होता है -3, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10 + 3 = हो गया 13। अब E12 यानी ये वाला टर्म ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 1 इंटू -5 1 इंटू -5 फॉर्मूले का माइनस इंटू 1 इंटू 0, तो ये टर्म तो हो गई 0, और ये हुआ -1 इंटू 5 -5। बट यहाँ पे देखो -1 की पावर 1 + 2 है, इसका मतलब यहाँ से भी माइनस निकल रहा है, तो -1 और -5 कितना हो जाएगा +5। अब E13 क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो 1 इंटू 3 फॉर्मूले का -(-2 × 0), ये टर्म 0 हो गई। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव है क्योंकि -1 की पावर 4 है, यानी इवन है, तो यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा सिर्फ 3, ठीक है। तो ये E13 अपना क्या आया 3। अब E21 देखो, तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, क्या बचा 1 इंटू -5 फॉर्मूले का सब्ट्रैक्शन 1 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 इंटू -5 क्या हुआ -5, और -1 की पावर 2 + 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये पावर जो है ये -1 की पावर 3 है, यानी ओड है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस बाहर निकलेगा। तो -1 ब्रैकेट -5, और यहाँ से ये सॉल्व होगा तो यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा -3, तो ये हो गया -8, और -8 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा +8। अब ये वाला टर्म फाइंड करेंगे यानी A22, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2 इंटू -5 सब्ट्रैक्ट फॉर्मूले का माइनस एंड 1 इंटू 0। अब ये वाली टर्म कैंसिल हो गई क्योंकि 0 है, और 2 इंटू -5 कितना होता है -10, और यहाँ पे बाहर है ये इवन टर्म है, इसका मतलब यहाँ पे जो कोफैक्टर है वो क्या है -10। अगला देखो, अब ये वाला A23 निकालेंगे तो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, 2 इंटू 3 सब्ट्रैक्ट फॉर्मूले का -1 इंटू 0, तो ये क्या हुआ 2 इंटू 3 हो गया 6, और यहाँ पे -1 की पावर 5 यानी ओड है, इसका मतलब माइनस बाहर निकलेगा, तो ये क्या बाहर निकलेगा -6,
ठीक है। अब यहाँ पे अगला फाइंड करेंगे 31 का, तो ये कैंसिल 1 इंटू -1 करो, 1 इंटू -1 हो गया, फॉर्मूले का माइनस 1 इंटू -2, सॉरी क्या है ये 1 इंटू -2। बच्चों यहाँ शायद थोड़ी सी गलती हो गई है, नहीं हाँ सही है, यहाँ पे मैं गलत देख लिया, तो 1 इंटू -1 सब्ट्रैक्ट 1 इंटू -2, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, ये वाला जो टर्म है ये तो आ गया -1 एज इट इज, और -2 यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, देखो -2 बाहर निकलेगा, बट यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए यहाँ आ गया प्लस का 2। अब यहाँ पे प्लस का 2 और माइनस का 1 क्या होगा 1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई 1। अब अगला देखो, ये वाला फाइंड करना है, तो ये कैंसिल हुआ 2 इंटू -1 2 इंटू -1 सब्ट्रैक्ट 4 मिलेगा एंड 1 इंटू 1, ठीक है। तो 2 इंटू -1 कितना होगा -2, और -1 इंटू 1 कितना होगा -1। अब यहाँ पे जो टर्म है ये -1 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली जो टर्म आएगी वो आएगी माइनस माइनस के हिसाब से माइनस का और प्लस का 3, ठीक है। अब 833 देखो, ये कैंसिल 2 इंटू -2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू में क्या आएगा बच्चों, -2 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा -4, 1 इंटू -1 मल्टीप्लाई होगा तो -1, बाहर पॉजिटिव टर्म है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया -5। ये बच्चों माइनस माइनस प्लस हुआ तो सही, लेकिन इसका जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इतना तो मालूम होगा यार, आप 12वीं क्लास के अंदर हो, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, मैट्रिक्स के कोफैक्टर बनाने हैं। यहाँ पर अपन ने एक मैट्रिक्स का कोफैक्टर मतलब सॉरी कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना लिया, तो वो क्या है 13 5 3 8 -10 -6 +1 3 एंड -5। अब सिंपली क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, जिससे हमारे क्या मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो क्या हुआ 13 8 +1 5 -10 3 3 -6 एंड -5, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ अपने को और ध्यान में रखनी है, वो क्या ध्यान में रखनी है कि अब अपने को ए इनवर्स निकालना है, तो आपको इसमें गलती नहीं कर देनी, आप कहीं गलती से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को भूल जाओ, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था अपना 34, तो ए इनवर्स का वैल्यू क्या है बच्चों 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, तो ए इनवर्स क्या हो गया अपना 1/34 एंड एडजॉइंट ऑफ ये ए की वैल्यू, ठीक है। अब सिंपली अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा, और आगे चलने के बाद जो वैल्यूज़ हैं उसको अपन फाइंड करते हैं। जैसा कि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों ए इनवर्स बी, ये तो ये थ्योरम के अंदर समझा रखा है और वैसे भी समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो अपनी जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है मैट्रिक्स के रूप में एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की वैल्यू हमने जस्ट अभी अभी फाइंड किया 1/34 ब्रैकेट ये वैल्यू, ठीक है। बी की वैल्यू क्या है, जो कॉन्स्टेंट है किसके इक्वेशंस के, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो 13 1 जा 13 8 इंटू 3/2 24/2 1 इंटू 9 9 5 इंटू 1 5 -1 इंटू 3/2 -30/2 3 इंटू 9 प्लस का 27 3 इंटू 1 3 -1 इंटू 3/2 -18/2 -5 इंटू 9 माइनस का 45। अब बच्चों सिंपली जैसे ये सॉल्व होने वाला है, ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा, ये सॉल्व होके आएंगे 34 17 एंड माइनस का 51, ठीक है। यार बच्चों कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे इतना बड़ा अगर डिटर्मिनेंट का आंसर निकल जाता है ना, तो वो घबरा जाते हैं कि सर हमारा आंसर कहीं गलत तो नहीं हो गया। तो बच्चों आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अगर आपको ऐसा लगता है तो उस क्वेश्चन को रीचेक कर लिया करो, कंफ्यूज मत हुआ करो, क्योंकि आगे जाके उसका वैल्यू और बड़ा भी निकल सकता है। जैसे अब देखो यहाँ पे 34 17 -51 निकला है, वो उसके बेस पे ही निकला है, ठीक है। तो अपना मैट्रिक्स की थ्योरम कहती है कि ये दोनों वैल्यू हैं वो इक्वल होंगी, तो एक्स की वैल्यू है 34/34, वाई की वैल्यू है 17/34, जेड की वैल्यू है -51/34, एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो गया, वाई इज इक्वल्स टू 1/2 एंड जेड इक्वल्स टू माइनस का 3/2। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।